हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसको कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया है, देखिए जो इक्वेशंस हैं आपकी दो वेरिएबल में, उनको आप ग्राफीय तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे, ठीक है, या फिर एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब अगर आपको उनका हल निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये हम आगे सीखने वाले हैं। अभी के लिए कुछ चीजें और डिस्कस करनी है बच्चों हमें, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका ग्राफीय निरूपण होता है, ठीक है, ग्राफीय निरूपण होता है उन इक्वेशंस का, तो कैसे होगा। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 की लाइन है, ये इक्वेशन 2 की लाइन है, ठीक है, दो लाइन है। तो क्या कर सकते हैं, या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे के पैरेलल आ सकती हैं, या फिर कोइंसाइड कर सकती हैं। तो हल कैसे पता लगेगा, किसमें कितने हल हैं। इंटरसेक्ट करेंगी तो एक हल होगा, पैरेलल होंगी तो कोई हल नहीं होगा, और अगर कोइंसाइड करेंगी तो बहुत सारे हल होंगे। एक एक चीज करके आप सीखेंगे तो आप बेहतर तरीके से इनको सीख पाएंगे। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों ये चीज सीख ली है। अब देखिए 1 बाय 1 हम करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो क्या क्या कंडीशन होंगी, वो चीज हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं यानी क्या बोलेंगे इसको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, वो भी देख लीजिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी ऐसे रिप्रेजेंट होंगी, इंटरसेक्ट कर रही हैं ये L1 मान लीजिए, ये L2 मान लीजिए, दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे दिख रही हैं। अब देखिए हमारे पास अगर जनरल सॉल्यूशन होता तो क्या होता, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या फिर दूसरी जनरल इक्वेशन होती a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसी होती है कि नहीं। अब देखना इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर हमारे पास एक्चुअल कोई इक्वेशन है तो वो कैसे हो सकती है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एक तो ये है, और एक 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इससे कंपेयर कर लीजिए इनको, इसको इससे कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगेगा, a1 कितना है, a2 कितना है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यहां से इसका यूज करके। a1 है, यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट a1 है, x के साथ क्या है 1 है, तो 1 लिख लीजिए। अब a2 कितना है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है तो ये 3 लिख लीजिए। सिमिलरली b1 b2 क्या हो जाएगा, b1 है -2 एंड ये है 4, c1 c2, c1 0 है, यहाँ पे c2 है -20। ये चीज हो गई क्लियर। अब हम चेक करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होंगी। देखिए अगर हम इनका रेशियो चेक करें, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, इनका अनुपात चेक कर सकते हैं हम। तो अनुपात चेक करके देखते हैं एक बार क्या आता है। अगर मैं a1 बटे a2 की बात करूं, a1 बटे a2 की बात करूं तो 1 बाय 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब b1 बटे b2 की बात करूं तो कितना आ जाएगा, -2/4, कैंसल आउट करिए
तो -1/2 आ जाएगा ये। तो मुझे बताइए क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है? नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन है। तो अगर जो इनके कोफिशिएंट हैं एक्स वाई के और ये कांस्टेंट है, इनके जो रेशियोज हैं, ठीक है, इनके जो अनुपात हैं, वो A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर नहीं हुए तो हमारी लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अगर हमें भाई लीनियर इक्वेशन दे रखी है इन टू वेरिएबल, तो यहां से इनको देख के हम बता सकते हैं कि जो ग्राफ पे लाइंस आएंगी वो कैसी हैं। देखते भी बता सकते हैं, ऐसे चेक कर लीजिए। अगर ये रिलेशन आया है तो आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं बच्चों कि लाइंस जो आएंगी वो इंटरसेक्टिंग आएंगी। और यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आती है, वो क्या है? अगर अगर हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि केवल केवल एक हल होगा। ठीक है, इसको हम अद्वितीय भी बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या वन सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना? ओनली वन सॉल्यूशन। इस कंडीशन में सिर्फ एक ही हल आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ये ध्यान रखनी है आपको कि भाई अगर आपको ये इक्वेशंस दी हैं, इनसे पता लगा सकते हैं इनकी रेशियोज को कंपेयर करके कि इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस। तो ठीक है बच्चों, ये आपका रिलेशन हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जो दो कंडीशंस हैं, पैरेलल वाली और कोइंसाइडिंग वाली, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये कर लिया आपने नोट डाउन। एक चीज और क्वेश्चन में, एक चीज और आ सकती है कि ये जो पेयर आपको दिया है, ठीक है, पेयर आपको दिया है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? तो ये कंसिस्टेंट होगा, जिसको हम संगत युग्म बोलेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जिसका एक या उससे ज्यादा हल होंगे उनको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट यानी संगत। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ये भी लिख लीजिए। अब जो भी आपके इसके आधार पे क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली आप कर पाएंगे। अब देखिए, अब हमारे पास है संपाती रेखाएं, यानी कोइंसिडेंट लाइंस। संपाती रेखाएं कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होंगी? एक लाइन हमने बनाई है और दूसरी लाइन अगर इसी के ऊपर से जा रही है, यहीं से दूसरी लाइन जा रही है सेम लाइन के ऊपर से, तो इनको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए, हमारे पास अगर कोई इक्वेशंस है, क्या है? कोई भी मान लीजिए 2x + 3y - 9 = 0, और दूसरा है 4x + 6y - 18 = 0। ये है, इनको आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, किससे? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इनसे अगर कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा a1 a2 क्या क्या है। a1 है 2, a2 है 4, b1 है 3, b2 है 6, c1 है -9 एंड c2 है -18। अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 कंपेयर कीजिए। a1/a2 क्या होगा? ये आ जाएगा 2/4,
कैंसल आउट करेंगे तो 1/2 आ गया, ठीक है। B1/B2 को देखिए, ये आ गया 3/6 यानी 1/2। C1/C2 को भी देखिए, -9/-18 यानी 1/2। तो 1/2 आ रहे हैं सब। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं बच्चों हम, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये रिलेशन आता है, ठीक है, ये रिलेशन आता है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो युग्म आपको दिया है इनकी लाइंस कैसी होंगी, इनकी लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, ठीक है। और ऐसे केस में होगा मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, मैनी सॉल्यूशंस, या फिर आप बोल सकते हैं अनेक हल, ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस, अनेक हल। यहाँ पे भी जो ये पेयर है ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट यानी संगत, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, फिर हम अगला डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। इसको बच्चों हम डिपेंडेंट या फिर आश्रित भी बोलेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, समांतर रेखाएं होती हैं पैरेलल लाइंस। कैसी होती हैं पैरेलल लाइंस, जो कभी ना मिले, ये तो पता होगा आपको। पैरेलल लाइंस यानी जो लाइंस कभी ना मिले उनको पैरेलल बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये पैरेलल लाइंस हमें कब मिलेंगी, हम एक इक्वेशन लिखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और उसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए x + 2y - 4 = 0 है, ठीक है, और 2x + 4y - 12 = 0 है। यहाँ पे देखिए इसको जनरल अगर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो A1 कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख लीजिए A1 A2, ये आ जाएगा 1 और 2। फिर B1 B2 लिखिए, कितना आएगा B1 और B2, ये आ जाएगा 2 4 2 4। फिर C1 और C2 लिखिए, ये आ जाएगा -4 और 12, ठीक है। अब इनको कंपेयर कीजिए, A1/A2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2। B1/B2 का रेशियो 2/4 यानी 1/2, कैंसल आउट होके यही आ जाएगा। उसके बाद C1/C2 को देखिए, ये -4/-12 कैंसल आउट कीजिए, ये आ जाएगा 4 एकम 4 4 3 12 1/3। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है बच्चों, यहाँ से ये पता लगता है कि जो A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि भाई इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ऐसे जो पेयर्स हैं उनको बोलते हैं असंगत, असंगत यानी इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर, तो ठीक है बच्चों, ये चीज आपने कर ली है। अब इसके आधार पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्या आप बोल सकते हैं, क्वेश्चन पढ़िए पहले। तो यहाँ पे बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 upon B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing following pair of linear equations at a point are
पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, यानी युग्म दिया गया है किसका, लीनियर इक्वेशन का, रैखिक समीकरण का। तो आपको ये जो अनुपात हैं इनको कंपेयर करते हुए बताना है कि ये पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं या फिर किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्या दिया गया है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों साथ साथ। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 एंड C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो देखिए तीन चीज हमने डिस्कस की थी, या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समांतर होंगी अथवा संपाती होंगी। ठीक है, तो ये चीज हमें चेक करनी है और बतानी है बच्चों। यानी भाई संपाती क्या हो गया, कोइंसिडेंट हमने किया था, और समांतर यानी पैरेलल, प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्टिंग। कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखिए हम यहां से कैसे पता लगा सकते हैं, ये आपके पास तीन पार्ट हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट को कोशिश करेंगे और हल करेंगे। तो बच्चों एक पार्ट में आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूं, एक भाग ध्यान से देखिए। तो आपके पास क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये है, एक है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यही है। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, a1 x प्लस b1 y c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इनके साथ कंपेयर करके देखिए, यहां से आपको a1 a2 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी है 5 और 7। फिर b1 b2 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी है -4 और 6। एंड c1 c2 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 8 एंड -9। यहां से अगर हम चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा एज a1 बाय a2 कितना है 5/7 एंड b1 बाय b2 कितना है -4/6, कैंसल आउट करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं, यानी a1/a2 एंड b1/b2 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर आप यहाँ पे लिख दीजिए, देयरफॉर क्या पूछा गया है, ये जो रेशियोज हैं इनको कंपेयर करके बताना है, लाइंस जो पेयर को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो कैसी होंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग मिसिंग है ना, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइंस आई है हमारी इंटरसेक्टिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके हल कितने होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, है कि नहीं बच्चों। तो इस तरह से कर सकते हैं इनको। बाकी के जो दो पार्ट है उनको आप कोशिश करेंगे घर पे सॉल्व करने की। क्लियर है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर बच्चों आप साथ साथ नोट डाउन करते रहते हैं तो काफी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।